गुड मॉर्निंग क्लास। सॉरी। देखिए, स्मृति साहित्य हमने पढ़ लिए थे, हिस्ट्री की क्लास हम कर रहे थे और स्मृति साहित्य हम पढ़ चुके थे। स्मृति साहित्य में क्या पढ़ा था आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं। स्मृति साहित्य, दो तरह के स्मृति साहित्य थे। स्मृति साहित्य क्या होते थे? देखिए, स्मृति साहित्य जो ऋषि मुनि जो थे वो अपनी ही बुद्धि से या अपने दर्शनों से, अपने विचारों से जो कि उनको लगता था कि ये ठीक है, तो उनसे जो भी लिख देते थे ना, उन्हीं को क्या कहा गया? स्मृति साहित्य कहा गया। और इसमें दो की प्रमुख रूप से चर्चा थी, दो स्मृति साहित्य। एक आपको बताया था याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य, ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। इसमें जुआ खेलने को सही ठहराया गया था और ये कहा गया था कि व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, चाहे वह कर्जा लेकर क्यों ना खुश रहे, कैसे भी रहे, लेकिन व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। और दूसरा जो था मेन, वो था मनु स्मृति। ये मनु स्मृति, ये मनु स्मृति मनु ऋषि ने लिखा था। इसके अंदर आपको बताया गया था कि 16 संस्कारों की चर्चा है। जैसे सबसे पहले जब गर्भ धारण होता है तो गर्भ संस्कार, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म संस्कार, उसके बाद फिर आपका मुंडन संस्कार भी एक तरह से संस्कार होता है, विवाह का संस्कार होता है, नामकरण होता है, ठीक है, शादी ब्याह भी क्या एक संस्कार है। और उसी तरह से जो 16वां संस्कार है वो अंतिम संस्कार, जिसको कि दाह संस्कार कहते हैं, उसके बाद कोई भी संस्कार नहीं होता, ये आपको बता दिया था। और इसमें पुरुष, इसमें स्त्रियों को और निम्न जातियों को, स्त्रियों व निम्न जातियों को कोई भी वरीयता नहीं दी गई थी, इसलिए ये लोग इसका विरोध करते हैं। आज भी स्त्रियां और निम्न जातियां, उच्च जाति के जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, उनको इसमें सिर्फ वरीयता दी गई थी। इसमें पुरुष के विवाह की साल रखी गई थी 25 वर्ष की। 25 वर्ष का जब एक आदमी हो जाएगा तो शादी कर सकता है, जबकि महिला की वर्ष उम्र रखी गई थी 12 वर्ष। देख रहे हो, यानी कि पूरा पूरा हाफ का डिफरेंस है, यहाँ पे पूरा पूरा हाफ का डिफरेंस है, यानी कि मनु स्मृति जो है वो सही नहीं थी। तो ये चीजें आपको बता दी गई थी। इन्हीं में से एक राक्षस विवाह भी था। 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई थी, राक्षस विवाह, देव विवाह, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जो रह गया था वो आपको बता देते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में जो रह गया था, मनुस्मृति में रह गया था आपके 4 तरह के पुरुषार्थ, 4 तरह के पुरुषार्थ की, कितने तरह के पुरुषार्थ? 4 तरह के पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। 4 तरह के पुरुषार्थ, देखिए क्या होता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि आपका कर्म क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है, शक्ति क्या है आपकी, आपके पास क्या क्या जिम्मेवारियां हो सकती है, या आप क्या क्या जिम्मेवारी निभा सकते भी हैं, कोई जिम्मेवारी, या नहीं निभा सकते, ठीक है। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि पुरुष से कोई मतलब नहीं है इसका। पुरुषार्थ का मतलब होता है शक्ति, ठीक है, शक्ति या जिम्मेवारी। तो इसमें 4 तरह के पुरुषार्थ की चर्चा की गई है आपकी। एक होता है आपकी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, दूसरा आपका अर्थ, तीसरा हो जाएगा काम और चौथा मोक्ष। 4 तरह के पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। महिलार्थ भी हो सकता था, लेकिन महिलार्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पुरुष का अर्थ पुरुष नहीं है। अगर यहाँ पुरुष का अर्थ होता पुरुष से तो फिर एक महिलार्थ भी जरूर होता है यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुरुषार्थ का मतलब होता है शक्ति, आपकी जिम्मेवारी क्या क्या है। जैसे देखिए, धर्म का अर्थ है कि आप सामाजिक कार्य कितने करते हैं। धर्म का अर्थ है कि आप जो है वो समाज के लिए क्या करते हैं, आपके गांव से लेके, आप अपने शहर से लेके, फिर आपके स्टेट के लिए और आप अपने देश के लिए क्या क्या फर्ज निभा रहे हैं, वो आपका सामाजिक पुरुषार्थ में आ जाएगा। यानी कि धर्म जो पुरुषार्थ है उसमें आ जाएगा। जैसे गांव में देखिए कई लोग क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे ही गलियां टूटेगी शिकायत लिख करके देंगे, एमएलए को लिखेंगे, एमपी को लिखेंगे, डीसी साहब को लिखेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना सामाजिक काम जो है वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं। उनके नहीं का झगड़ा हो रहा है तो पंचायत करेंगे, वहां जाएंगे, बैठेंगे, समझाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ताकि समाज में जो भी लोग जी रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो। तो वो हो गया आपका धर्म पुरुषार्थ। दूसरा है आपका अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब होता है कि आप पैसा कमा रहे हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। पैसा कमाना भी तो जरूरी है, बिना पैसे के कुछ हो जाएगा जी, पैसा कमाना चाहिए।
आपके खुद के परिवार पोषण के लिए, आपके खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से ही हर जरूरत पूरी होती है। देखिए शौक जो होते हैं वो आपके पैसे से पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपकी जरूरतों के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पैसा आपके पास, देखिए पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जब तक आपके पास पैसा है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। तो ये हो गया आपका अर्थ पुरुषार्थ, यानी कि आप पैसा कमा रहे हैं और अपने घर की जरूरतें सब पूरी कर रहे हैं। तीसरा हो गया आपका काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ होता है मतलब कि शादी ब्याह के बाद, शादी ब्याह करके फिर संतान उत्पन्न करना, ये हो जाएगा आपका काम पुरुषार्थ। शादी ब्याह हो जाएगी जब आप पढ़ लिख के जब अपने काम धंधे लग जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, तब आपकी शादी ब्याह हो जाएगी, और उस शादी ब्याह के बाद फिर जब संतान उत्पन्न हो जाएगी तो वो उसको ही बोलते हैं काम पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ जो होता है वो सारा शादी ब्याह के बाद जब बच्चों की शादी वादी कर देते हैं, उनको पढ़ा देते हैं, तो फिर आप ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति में जो जीवन का अंतिम समय होता है वो ईश्वर की भक्ति यानी कि माला जपने में ही निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है आपको, मोक्ष पुरुषार्थ। ठीक है, तो सामाजिक समझ में आ गया, 4 तरह के पुरुषार्थ की चर्चा की गई, समझ में आ गई सब। धर्म पुरुषार्थ में आप सामाजिक कार्य करता रहेंगे, अर्थ पुरुषार्थ में आप पैसा कमाएंगे, काम में आप शादी ब्याह करके संतान उत्पन्न होगी, और मोक्ष में आप अंतिम समय में सारी की सारी धर्म मोह माया पुत्र वधु मोह माया सब जितने भी तरह पर माया है वो सब छोड़ के आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 तरह के पुरुषार्थ। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? देखिए इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछता, मैंने तो कहीं आज तक देखा नहीं, जितने एग्जाम दिए कहीं कुछ खास देखा नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ घुमा फिरा के इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लेता हो ये, लेकिन सिलेबस में थे तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया इसमें। ठीक है, अब हम 3 तरह के ऋण की चर्चा, स्मृति साहित्य लगभग खत्म होने वाला है, सिर्फ 3 तरह के ऋण की चर्चा और करेंगे हम इसमें। देखिए 3 तरह के ऋण की चर्चा की गई है इसमें स्मृति साहित्य में, और वो ऋण कौन से हैं? ऋण मतलब कि कर्जा, यानी कि चढ़ जाते हैं, वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। एक हो जाता है इसमें देव ऋण, एक हो गया आपका देव ऋण, दूसरा हो गया आपका ऋषि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, और तीसरा हो गया आपका पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए देव ऋण क्या होता है? देव ऋण इसको कैसे चुकाया जा सकता है? जैसे ही आपका जन्म होता है तभी से आपके ऊपर ये थोप दिया जाता है देव ऋण की, आपको भगवान का पूजा करनी चाहिए, ये भगवान है, ये माता है, इनको हाथ जोड़ना चाहिए, इनको नमस्कार करना चाहिए, तो वो क्या है आपके ऊपर देव ऋण चिढ़ गया। और जब आप ये इसको चुकाएंगे तो कैसे चुकेगा? पूजा पाठ करके, यज्ञ हवन करके, भक्ति करके, भंडारा लगा करके, इस तरह से ये करके जब हम देवों को खुश करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का काम करते हैं ताकि हमसे देवता जो है वो खुश होके और हमें सुख समृद्धि दे सके, तो उसके लिए जो जो काम किया जाता है, पूजा की जाती है, नमस्कार किया जाता है, हाथ जोड़ के भंडारा लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इन सभी कृत्यों के द्वारा देव ऋण को चुकाया जा सकता है। ठीक है, देव ऋण से चुकाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं मुक्ति मिल जाती है देव ऋण से, कि आपका जो देव ऋण आपके ऊपर चढ़ा था वो आपका सारा उतर गया है। ऋषि ऋण क्या होता है? देखिए ऋषि ऋण जो है वो पुराने समय में ऋषि मुनि जो होते थे वही शिक्षा देते थे। देखा भी होगा आपने, महर्षि वेद व्यास, महर्षि परशुराम, वाल्मीकि, ये सब जो है ये शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को। तो उस शिक्षा को वो कैसे चुकाते थे बाद में? फिर वही शिक्षा वो आगे ट्रांसफर कर देते थे दूसरों को दे करके। जैसे हमें आज किसी अध्यापक ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आज हम ये शिक्षा जो है ये आप लोगों में बांट रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगी, आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, फिर आप अपने से आगे वाली पीढ़ी को या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो शिक्षा का ऋण है वो उतरता चला जाता है। तो ऋषि ऋण कैसे चुका जाएगा? शिक्षा देकर, क्योंकि हमने तो शिक्षा ले ली, अब हम शिक्षा को आगे देंगे ना। जैसे ही हम शिक्षा को आगे ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा शिक्षा का जो ऋण है, ऋषि ऋण, वो उतर जाएगा। आपने देखा भी होगा इस शिक्षार्थ आइए, स्कूलों में क्या लिखा होता है? शिक्षार्थ आइए, यानी कि शिक्षा के अर्थ, शिक्षा का अर्थ लेने
हमारे पास आइए और सेवार्थ जाइए। सेवार्थ जाइए इनकी शिक्षा लेने के लिए आइए, और जब आप शिक्षा ग्रहण कर लें तब उस शिक्षा को आगे देने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए उस शिक्षा से आप यहाँ से हमारे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जाइए। तो ये लिखा होता है हर एक, जितने भी आपको शिक्षा के संस्थान मिलेंगे वहां पे शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ऐसे लिखा होता। देखिए ये स्कूल का गेट होता है, इधर लिखा हुआ शिक्षार्थ आइए, यहाँ लिखा हुआ शिक्षार्थ जाइए। ठीक है, ये बिल्डिंग होती है, यहाँ बोर्ड लगा होता है स्कूल के नाम का। तो ऋषि ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? शिक्षा दे करके। तो आप लोगों के ऊपर फिलहाल ये तीनों ऋण चढ़े हुए हैं। जब आप पढ़ लिख के ना अपनी नौकरी वोकरी कर लेंगे तो फिर आपको पूजा पाठ का बहुत टाइम लगेगा, तो आपका देव ऋण उतर जाएगा। और जब आपकी नौकरी वोकरी हो जाएगी, आपको टाइम मिलेगा, तो फिर आप अपने खाली समय में अपने बच्चों को या दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तब आपका ऋषि ऋण उतरेगा। और जब इन सब के बाद आपकी शादी ब्याह हो जाएगी, शादी ब्याह हो जाएगी, तो आप संतान उत्पन्न होगी, संतान उत्पन्न होगी तो आप खुद जो पिता बन जाएंगे, तो आपका पितृ ऋण भी चुकता हो जाएगा। ठीक है, तो इस इन तीन प्रकार के ऋण की जो चर्चा है वो इसमें मनुस्मृति में की गई है। हालांकि इनसे अलग एक और है मातृ ऋण, इनसे अलग एक और है मातृ ऋण, लेकिन इसकी चर्चा इसमें स्मृति साहित्य में नहीं है, मातृ ऋण। और इस मातृ ऋण को सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऋण बताया गया है, जिसको कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि माँ का जो दिया हुआ है ना, वो आप कभी नहीं चुका सकते, तो उस मातृ ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन तीन प्रकार के ऋण की चर्चा स्मृति साहित्य में है, ऋण, ऋषि और पितृ, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अगर इनमें तीन में किसी को भी समस्या हो तो बताए। ठीक है, बहुत से लोग देखिए होते हैं, कई बार जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, पूरी तरह से नास्तिक होते हैं, तो उनका देव ऋण कभी चुकेगा नहीं। जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, मंदिरों को नहीं मानते, उनका तो देव ऋण कभी चुकता ही नहीं है, तो वो कभी चुका ही नहीं पाएंगे। यानी कि नास्तिक तरह के जो लोग, उनका ऋण तो कभी भी नहीं चुक पाएगा। ठीक है, तो उनका वो हमेशा अपना देव ऋण लेकर के ही मर जाते हैं। ऋषि ऋण जो खुद अनपढ़ होगा लेकिन वो शिक्षा दे देते हैं, जरूरी नहीं कि आपको किताबी शिक्षा ही दे। कुछ लोग होते हैं जो पुराने बुढ़े होते थे हमारे, तो उनको किताबी ज्ञान कम होता था, लेकिन समाज के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान होता था कि उनके पास आज भी अगर हम बैठे तो हमें इतनी तरह की ज्ञान बता देंगे जो आज तक किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, तो सामाजिक ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? पुराने बड़े बूढ़ों से मिलता, वृद्ध जनों से। ठीक है, तो वो भी आगे शिक्षा दे देते थे। जरूरी नहीं कि आपको किताबी ज्ञान सिर्फ कंपटीशन के लिए ही पढ़ाया जाए। और पितृ ऋण, इसको तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, कि कोई छोड़ना चाहता है इसको, पितृ ऋण को। सभी शादी ब्याह करके संतान उत्पन्न करते हैं, तो इसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। मातृ ऋण को सबसे बड़ा बताया गया है, और मातृ ऋण के बारे में कहा गया है कि ये कभी भी ऐसा ऋण है जो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? स्मृति साहित्य आपका खत्म हो गया, स्मृति साहित्य आपका खत्म हो गया है। इसके बाद हम महाकाव्य पढ़ेंगे, महाकाव्य। और उसके बाद जो भी आपके साहित्यिक और असाहित्यिक, गैर साहित्यिक जो किताबें थी, वो सारी चीज खत्म हो जाएंगी सिर्फ महाकाव्य के बाद। देख लेते हैं, देख लो इसको एक बार, इसके बाद फिर हम महाकाव्य करेंगे। चलिए, हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए, स्मृति साहित्य आपका हो गया है। अब महाकाव्य देखेंगे, बहुत बड़ी किताबों को, बहुत बड़ी जो संग्रह है किताबों का एक, उसको हम क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। महा का मतलब ही होता है बहुत, और काव्य मतलब लिखा हुआ या किताबें वगैरह जो भी गद्यांश पदांश है। महाकाव्य, सीबीएसई वाला इसको एपिक बोलता है, सीबीएसई वाला इसको क्या बोलेगा? एपिक बोलेगा इसको, महाकाव्य। ठीक है, तो इसमें महाकाव्य का तो बहुत बड़ी जो किताबें होती हैं, और वो भी धार्मिक या इस तरह की जो किताबें हैं, उनको बोलते हैं महाकाव्य। ऐसे नहीं बोलेंगे किसी को भी। तो बहुत बड़ी किताबों को ही हम, साहित्य की बहुत बड़ी किताबों को महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य में देखिए दो तरह की किताबें आएंगी आपकी, दो ही महाकाव्य माने गए हमें मुख्य रूप से। एक आपका रामायण हो गया और एक आपका महाभारत हो गया। एक आपका रामायण और एक महाभारत। ठीक है, सबसे बड़े साहित्य होते हैं
ये सबसे बड़े साहित्य होते हैं। तो दो कौन से आ गए इसमें, एक आ गया इसमें रामायण और दूसरा हो जाएगा आपका महाभारत। तो ऐसा तो कोई शायद ही होगा जिसने रामायण और महाभारत के बारे में नहीं पढ़ा हो। रामायण में भगवान विष्णु के राम अवतार के बारे में पूरा विवरण है और महाभारत में श्री कृष्ण अवतार के बारे में दिखाया गया है। भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के बारे में बताया गया है और इसमें पांडवों व कौरवों के बारे में विशेष चर्चा है। पांडवों व कौरवों के बारे में विशेष चर्चा है। तो इस क्लास में हम रामायण के बारे में पढ़ लेंगे मोटा मोटा और अगली क्लास में आपको महाभारत के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो देखिए रामायण में राम अवतार यानी कि राम के जीवन की चर्चा है। इसको लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी या इस किताब को लिखा था। और वो कैसे लिखते थे, पहले स्याही में जैसे कोई पक्षी होता है उसकी पंख को डुबा करके वो लिखते थे। तो इसके रचयिता कौन है, रामायण के महर्षि वाल्मीकि। देखिए शुरुआत में इसमें 12,000 श्लोक थे। शुरुआत में इसमें 12,000 श्लोक थे, लेकिन अब जो है वो 24,000 श्लोक इसके अंदर हैं। पहले इसमें शुरुआत में 12,000 श्लोक थे, लेकिन अब इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, जब भी कोई नई किताब लेंगे हम तो उसमें क्या मिलेंगे, आपको लेसन मिलेंगे यानी कि पाठ मिलेंगे उसके अंदर की कितने पाठ हैं जिनको हम लेसन कहते हैं। तो इसी तरह से रामायण की जब किताब हम लेंगे तो उसमें भी पाठ मिलेंगे और इसके पाठों को कहा गया है कांड। जैसे इंग्लिश में लेसन हो गया, हिंदी में पाठ हो गया, तो इसी प्रकार से रामायण की जो किताब है उसको पाठ या लेसन न बोल करके कांड कहा गया है। और इस तरह के इसमें कितने कांड हैं, 7 कांड है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि 7 लेसन हैं इसके अंदर और उन लेसन के अंदर भगवान राम के अलग अलग रूपों का, अलग अलग यात्राओं का, अलग अलग कामों का वर्णन किया गया है। जैसे सबसे पहला हो जाएगा बाल कांड, यानी कि जब भगवान राम जब छोटे थे, शिशु के रूप में थे, बच्चे के रूप में थे, तो उस समय कैसे कैसे वो क्रीडाएं करते थे, कैसे कैसे वो खेलते थे, शरारतें करते थे, नट करते, तो उसका बाल कांड के अंदर विवरण किया गया है। उसके बाद फिर वो बड़े हो गए तो अयोध्या चले गए, शादी वगैरह हो गई तो अयोध्या चले गए, अयोध्या में कैसे रहना था, उनका जो राजा बन गए थे। फिर तीसरा हो गया वो अरण्य कांड। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा हो गया आपका अरण्य कांड। अरण्य मतलब आपको बता दिया था, अरण्य मतलब जंगल होता है, वन होता है, तो अरण्य मतलब जंगल में। और फिर चौथा हो गया किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसके बाद आ जाएगा आपका 5 पे सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद फिर ये लंका चले गए थे सीता माता को खोजने, तो लंका कांड हो जाएगा। और फिर यहां से जब जीत के वापस लौट रहे थे तो उत्तरकांड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी काम के अंतिम स्टेज को हम उत्तरकांड कहते हैं। जैसे हमने पाषाण काल में पढ़ा था उत्तर पाषाण, जब सारा पाषाण खत्म हो गया था तो उसकी अंतिम स्टेज थी, उसको उत्तरकांड पढ़ा था। ऐसे ही वेदों में जब हमने 3 वेद पढ़ लिए थे और उसका अंतिम वेद था तो उसको हम उत्तर वैदिक काल भी इसको कहा गया था। तो इसी प्रकार से इसको हम उत्तरकांड कहेंगे। बालकांड में भगवान राम के छोटे बच्चे के बारे में चर्चा, अयोध्या कांड में जब वो बड़े हो गए थे, शादी ब्याह हो गया था, साम्राज्य कैसे संभालना उसके बारे में चर्चा, अरण्य जंगल में कैसे रहे, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, ये सबसे सुंदर कांड है। सुंदर कांड जो है वो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर कांड है सुंदर कांड। लंका कांड में रावण के बारे में चर्चा है, वहां रावण के साथ कैसे युद्ध लड़ा था, किस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग की थी वानरों के साथ। और उत्तर कांड हो गया आपका अंतिम, जब वो वापिस अयोध्या में लौट आए थे तो वहां पे उनका किस तरह से स्वागत किया था, किस तरह से लव कुश से मिले थे, किस तरह से राज सिंहासन दोबारा से मिल गया था उनको। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा है। तो किसने की थी इसकी रामायण की रचना? महर्षि वाल्मीकि ने। और इसमें कितने लेसन आपके?
7 लेसन है जिनको कि कांड कहा गया था, और 7 में ही भगवान राम के बारे में चर्चा है। 12,000 श्लोक स्टार्टिंग में थे, अब इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। ठीक है, सुंदरकांड इसका सबसे महत्वपूर्ण कांड कह सकते हैं, सुंदरकांड कह सकते हैं इसको। सबसे महत्वपूर्ण कांड इसमें सुंदरकांड था। और इस किताब का रामायण का जो है अकबर के समय इसका अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में, फारसी भाषा में किया गया था अकबर के समय। और किसने किया था? बदायूनी ने। अकबर के समय राजा अकबर मुगल सम्राट थे अकबर, उनके समय इस रामायण की किताब का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और वो किया था इनके बदायूनी ने, अकबर के ही दरबार में थे ये बदायूनी, तो इन्होंने किया था। ठीक है, तो रामायण के बारे में इतना याद रखेंगे। इसी में से पूछता, 2 ही पूछेगा ज्यादा, एक में महर्षि वाल्मीकि के बारे में पूछेगा और एक इसमें से पूछेगा कोई भी, किसने किया था, किसके समय में किया था और किस भाषा में किया था। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी कांड वांड आपको याद रखने हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा पूछता नहीं है रामायण के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद है आपका महाभारत, वो थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, उसमें आपको कल बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।